प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ये प्रवचन जो है भागवत से लिया जा रहा है। इसमें आनंद के धाम श्री शंकर का श्री सुखदेव जी के रूप में अवतार, इसी पर बात होंगे। कहता ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते। ज्ञानी पुरुष माया से सदा संग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी है। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यटन माता के पेट में रहे थे। सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यटन माता के पेट में रहे थे। मां के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। मां के पेट में रहते हुए सुखदेव जी ने 16 वर्ष परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। श्री व्यास जी जो है सुखदेव जी के पिता हैं। उसने पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। तो श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूं, मुझे माया का भय लगता है। इस पर द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे लग नहीं सकेगी। तब श्री सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर आए। सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठ वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। जन्म होते ही सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरनी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्मा रूप है। जो हमें अति प्रिय लगता हो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। जो हमें सबसे अच्छा लगे वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। वह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी भी विहल हो उठे। विचार करते हैं अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं। व्यास जी बोल रहे हैं कि ये तो जंगल जा रहे हैं, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी थे, जिन्होंने भागवत की रचना की थी। महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण सुखदेव जी को बुलाते हैं कि हे पुत्र, हे पुत्र, वापस लौटो, वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं तुम्हें लगन यानी कि विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सब का भान भूले हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता, कौन माता, लौकिक संबंध का विस्मरण होता है, तभी ब्रह्मा संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है तब तक ईश्वर में आसक्ति यानी भक्ति होती ही नहीं। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं कि हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको जो पत्थर भी मारते हैं हम उसे फल देते हैं। वृक्ष क्या कर रहे हैं? वृक्षों का उत्तर देते हैं कि हमको जो पत्थर मारते हैं उनको भी फल देते हैं।
वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं। वृक्ष जो है उसका जो पुत्र है फल ही है। पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं। वैष्णव है तो आप पुत्र वियोग से किस लिए रोते हैं? व्यास जी रो रहे थे तो सुखदेव जी समझा रहे थे कि किस लिए रोते हैं। आपका बेटा तो जगत का कल्याण करने चला है। आपका बेटा जगत को कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस पर सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेकों बार पिता बना है। वासनाओं से बांधा हुआ जीव अनेक बार पिता, पुत्र, स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा भी पुत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पूर्व जन्म का कारण बनती है। दादा कैसे पुत्र बन के आती मालूम है? वासना जैसे घर का जो है ना तो लोभ, लालच, वासना की इतना धन है, इतना संपत्ति है, ऐसे है, वैसे है, ये सब समझने के बाद दादाजी जो मर गया वो भी पुत्र बनकर आते हैं। उसको वासना रहती है घर का, उसको दिमाग में बसा रहता है कि इतना धन संपत्ति छोड़ के हम चले गए हैं। ये सब करने के बाद दादा भी पुत्र बनकर आते हैं। पिताजी मेरे और आपके अनेक जन्म हुए। सुखदेव जी क्या कर रहे हैं कि पिताजी मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पूर्व जन्म आप नहीं रहते। यही अच्छी है। पिताजी ने तो आप मेरे पिताजी हैं और नाम में आपका पुत्र हूं। सुखदेव जी क्या कर रहे हैं? पिताजी ना तो आप मेरे पिताजी हैं और ना मैं आपका पुत्र हूं। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण है। आपके और मेरे पिता जो सच्चा पिता है वो नारायण है। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही। पिताजी, सुखदेव जी कह रहे हैं, पिताजी मेरे पीछे ना पड़ो, मेरे पीछे ना पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो, श्री परमात्मा के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है वह आनंद जो है जगत को देने जा रहा। मुझे जो आनंद मिला है वह जगत को देने जाता हूं। तब श्री सुखदेव जी वहां से नर्मदा तट पर आए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूं और सामने के किनारे आप विराजिए, आप भी विराजिए। पिताजी आप मेरा ध्यान छोड़ दो। सुखदेव जी कह रहे हैं पिता से कि मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान ना करो। दूर से चाहो आप मुझे देखते रहो, दूर से आप चाहे मुझे देखते रहो, लेकिन परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करो। ध्यान तो परमात्मा ही करो। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वह ज्ञानी है। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वह ज्ञानी है। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो। तभी कथा श्रवण, कथा जो सुन रहे हैं, कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े, कहता है हम लोग जो नर हैं इन नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। कहता है व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि सुख यानी श्री सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय है तो इस अंतर्जामी को अर्पण कर दो। खूब जो तुम्हारा मने प्यारा है अगर बेटा तो अंतर्जामी को अर्पण कर दो। जो हमें अति प्रिय लगता है वह प्रभु को दे दो, तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे, हम भी प्रभु को अच्छा लगेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु
श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में सौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी है, अब कथा सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत क्या है वह सुनना है। कथा सारमम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो। कथा ऐसी सुनाइए कि श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार है, मक्खन सबका सार तत्व है, वैसे सबका सार तत्व श्री भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है। लाला को मक्खन प्रिय है, लाला को मक्खन भयो रे कुछ और ना काम आयो रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सार भोगी है। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ ना पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण सार भोगी हैं, अतः वैष्णव भक्त सार भोगी हैं। अतः सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति को भोग छोड़े और कृष्ण से मन जोड़े। जीव जो है प्रकृति के भोग छोड़े, प्रकृति का भोग विलास छोड़े और श्री कृष्ण भगवान से मन जोड़े तो जीव भी शिव बन जाता है। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सार रूप श्री कृष्ण कथा है। सौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाएं कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। राधे राधे।